बोलो। हाँ बोलो। तभी क्लास कराऊंगा कंटिन्यू, चाहे पेमेंट दी हो या ना दी हो। अगर आंसर नहीं दे पाओगे तो आगे की क्लास कंटिन्यू नहीं कराऊंगा। जाओ नीचे, राहुल सर बैठे होंगे, उनसे एप्लीकेशन साइन करा के लाओ, और जितना टाइम चाहिए उतना टाइम लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बोलो, पढ़ के आए हो? हम्म। मैं कब ये नहीं पूछना कि 2 क्लास का मिस है या नहीं है, वो पूछना ही नहीं है बस। जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ मुझे उसका आंसर से मतलब है खाली। पढ़ा है नहीं पढ़ा? कोई बात नहीं, प्रैक्टिस के थ्योरेटिकल तो याद होगा, या थ्योरेटिकल भी नहीं है? हाँ पीछे। नहीं है? कितने दिन चाहिए बताओ? बोलो। अरे बोलो, देखो यार, मैं बोलूंगा फिर बात ही अलग है, तुम अपने हिसाब से बोल लो कि 2 दिन चाहिए, 3 दिन चाहिए, नीचे जाके मैं तुम्हें बोल दूंगा, तुम जाके साइन करवा लेना सर से, क्लास मिल जाएगी। खत्म बात, वरना मैं क्लास नहीं दूंगा एक को भी। अरे साइन के भी सब होंगे, घर वाले भी आएंगे, रुको अभी, ऐसे थोड़ी ना सोच रहे हो तुम प्लेसमेंट के बैठ जाओगे तुम। पैसे तो वही दे रहे हैं ना, बस फिर। बताओ जरा, ऑल्टर और डिलीट में क्या डिफरेंस है? स्केल पढ़ चुके हो ना? एक ने कहा ऑल्टर से हम टेबल को चेंज कर सकते हैं। मॉडिफाई, क्या मॉडिफाई? कॉलम, रो, टेबल, क्या है? मॉडिफाई का मतलब अलग होता है, ऐड का मतलब अलग होता है, डिलीट का मतलब अलग होता है। टेबल के अंदर जो डाटा, यानी कि जो रिकॉर्ड फिल कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, जरूरी नहीं है सही सही बोल रहे हो, ये भी याद रखना। उनको जो लगा उनने बोल दिया। हाँ बोलो। हम्म। भाई डाटाबेस कैसे बनाया था, टेबल कैसे बनाया था, ऑल्टर कमांड, एसपी कमांड, ये सब पढ़ चुकी हो, बेसिक चीज तो पढ़ चुकी हो। आइडेंटिटी भी पढ़ चुकी हो तुम लोग। बोलो। हाँ, ऑनलाइन में क्या डिफरेंस है जरा बताओ। सिद्धार्थ, हिमांशु, दीपांकर, आर्यन, अनूप, ऑल्टर और डिलीट में क्या डिफरेंस है? ऑल्टर और डिलीट। तो ऑल्टर और ड्रॉप बता दो, ड्रॉप तो पढ़ ही चुकी हो, डिलीट शायद नहीं पढ़ा। डिलीट भी पढ़ चुकी हो ना? हाँ बोलो, ऑल्टर और डिलीट में क्या डिफरेंस है? अल्टर है जो न्यू कॉलम पे ऐड करने की, न्यू कॉलम जो टेबल बनाया है उस न्यू कॉलम ऐड करना हो, मतलब इसको कर प्लस रोज वाला है इसको मैं डिलीट कर, जो मेरा कॉलम यानी कि एक नया कॉलम में ऐड करूंगा। अल्टर जो है तो इसे हम कॉलम ऐड कर देंगे, प्लस अल्ट जो अल्ट का डिलीट है ड्रॉप है, ड्रॉप से हम कॉलम को डिलीट करते हैं। हेलो। स्टेटमेंट है उसकी। हेलो सर। हेलो। हाँ हेलो। बोलो बोलो बोलो, एंड बोलो तुम। हाँ सर, डेटाबेस को डिलीट करने के लिए ड्रॉप का यूज करते हैं हम लोग। बस इतना ही, और कुछ उसके अलावा? ये तो बेसिक लाइन सबको पता है। इंटरव्यू में यस। पूछता ड्रॉप और ऑल्टर में क्या डिफरेंस है, या ड्रॉप ऑल्टर डिलीट में क्या डिफरेंस है, ये बताओ। बोलो। ड्रॉप को फाइल को अगर हाइड करना हो तो ड्रॉप को यूज करना पड़ता है। फाइल को अगर हाइड करना हो तो ड्रॉप को हाँ। यूज करना पड़ता है? नहीं। यस सर। नहीं, डाटा हाइडिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है उसमें, डीबी में भी, ठीक है। हेलो। हाँ बोलो अनु बोलो। सर कह रहा था सर, ऑल्टर से डिलीट, मॉडिफाई और ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अगर ऑल्टर से मैं मान लो तुम कह रहे हो मैं ड्रॉप करता हूँ, ठीक है, तो क्या क्या ड्रॉप होगा जरा ये बताओ। अगर ऑल्टर स्टेटमेंट चलाता हूँ, टेबल को में क्या क्या डिलीट करेगा, कॉलम में क्या क्या डिलीट करेगा, डाटाबेस में क्या क्या डिलीट करेगा, और इसके अलावा कुछ और? बस बोलो।
देख के बता दो, कोई बात नहीं, गूगल देख सर रहा है। ड्रॉप में टेबल का स्ट्रक्चर भी मतलब वो डिलीट होता है, और ऑल्टर में डिलीट में स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है। डिलीट में स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है और ऑल्टर में स्ट्रक्चर भी रिमूव हो जाता है। नहीं, ड्रॉप में। तो ड्रॉप में कहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहे हो तो, अगर ऑल्टर स्टेटमेंट चलाते हो, ठीक है, चलो ये कोई कॉलम मुझे डिलीट करना हो, बात समझ रहे हो, तो क्या स्टेटमेंट बनाओगे? कोई कॉलम मुझे डिलीट करना हो तो क्या स्टेटमेंट होगी? ड्रॉप डाटाबेस और कॉलम का नाम। हाँ, बोलो। ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम। हाँ, पीछे तीनों बैठे हो लास्ट में। आगे पूरा बताओ, बता देंगे। तब भी तो पूरा बताओ ना, पढ़ के बता रहा है तब भी नहीं पता चल रहा है उसे। लिखा के अपनी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, लिखी क्या है उसमें तो है। स्टेटमेंट कॉपी में लिखी है तुम्हारी? ये स्टेटमेंट कॉपी में लिखी है? नहीं हो, जो बोला है मुझसे वही स्टेटमेंट चाहिए मुझे। ड्रॉप डाटाबेस, कॉलम को ड्रॉप करने की ये स्टेटमेंट होती है। गूगल पे जरा देखिए। सर ड्रॉप टेबल नेम, डिलीट कॉलम। कॉलम को डिलीट करना है, ये नहीं स्टेटमेंट है ही नहीं, ये तो गलत है स्टेटमेंट, गलत लिख दिया तुमने। देखो देखो, जरा ये बताओ, वेर केयर और एन वेर केयर में क्या डिफरेंस है? अच्छा, और अच्छा ठीक है, और एन वेर केयर में, एन वेर केयर में, एन वेर केयर न्यूमेरिक वेरिएबल करेक्टर में। हाँ हाँ, एक भी स्टेटमेंट सही नहीं बता रहे, देख के बता दो तब भी तसल्ली है कि हाँ, लिखा भी गलत है। क्या हुआ, नहीं मिला? तो एक काम करो, नीचे हाउस, वो कमांड को ऐड करता है और डिलीट करता है और मॉडिफाई करता है कॉलम को टेबल में। अच्छा चलो, हमें डिलीट करना हो तो क्या स्टेटमेंट होगी कॉलम को? पी फ्लैग अंडरस्कोर। हाँ, कॉपी में चेक करिए, कमांड लिखी है। अरे, कॉपी लाया ही नहीं है। साथ वाली कॉपी में तो ये कमांड लिखी है, साथ में बैठा तेरे। अच्छा, उसने लिखा ही नहीं, अब बताओ। अरे हाँ, कॉलम डिलीट करना है, ये कॉपी में ये कमांड लिखी है। कॉपी में देखो यही कमांड लिखी है तो बोल रहे हो, क्या लिखी है? कॉलम को डिलीट करना है। हाँ, अपना टेबल का जो मेरा नाम है, नाम को डाल दीजिए, प्लस ड्रॉप कॉलम, अब जो मेरा कॉलम को डिलीट करना है उसका नाम यहाँ पर डाल दीजिए। स्टेटमेंट बताओ मुझे। टेबल का नाम प्लस ड्रॉप कॉलम, मेरा कॉलम, मेरा कॉलम है नेम ही है, नेम को डिलीट करना है तो हम नेम डालेंगे, ड्रॉप कॉलम नेम, नेम डालने के लिए
और क्या होगा साथ में, मान लो डिलीट हो गया इसके साथ में, और क्या होगा? जैसे और जो मेरा कॉलम डिलीट हो गया प्लस इसको नेम प्लस उसके जो अपन नेम करना है तो उसके लिए दूसरा है। इतना कमांड को कॉम्प्लिकेट मत करो कि इंटरव्यू में वो कंफ्यूज हो जाए कि तुम बोलना क्या चाह रहे हो, बात समझ रहे हो ना? अगर उसने सिर्फ ड्रॉप की कमांड पूछी है तो उतना ही बताओ, बात समझ रहे हो ना? तो उसमें रीनेम कुछ मत जोड़ो, वरना उससे ये लगेगा कि आपको कमांड पता होने के बाद भी आप तुक्के मार रहे हो, कुछ तो फिटो। बात समझ रहे हो ना? जितना कमांड है उतनी ही बताओ खाली। कमांड क्या होगी? ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ड्रॉप कॉलम, कॉलम का नाम। क्या उसमें डाटा टाइप आएगा? डाटा टाइप आएगा ड्रॉप करते वक्त? हेलो, चलो ड्रॉप अगर कॉलम होता है तो ड्रॉप स्टेटमेंट से क्या स्ट्रक्चर रिमूव होगा, मेमोरी रिमूव होगी, या रिकॉर्ड, स्ट्रक्चर, मेमोरी तीनों रिमूव होगी? इन तीनों में से क्या ऑप्शन होगा? तीनों होगा सर। तो तीनों होगा। डाटा मॉडल क्या करता है, कितने टाइप का होता है? बोलो। कौन कौन सा? ठीक है ना? हाँ? लास्ट वाले ने कहा, देख दो कॉपी में ही लिखा है। हम्म, तो सही कैसे बोल दिया? हम्म, अच्छा, अभी क्लास दे रहा हूँ, क्लास देने के बाद सुनो, अभी क्लास दे रहा हूँ, क्लास देने के बाद जितने भी बैठे हो सब नीचे राहुल शर्मा सर के पास जाओ, नितिन सर है नहीं, ठीक है? उनसे एप्लीकेशन सर से साइन करवाओ, सर में 2 या 3 दिन का जितना भी टाइम तुम्हें चाहिए, बात समझ रहे हो? कल से क्लास नहीं दूंगा, क्लियर? जो तुम्हें चाहिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नहीं पता स्टेटमेंट क्या है देखो जरा ध्यान से, ड्रॉप, डाटाबेस सब लगी हुई है तुम्हारे पास। स्टेटमेंट पता है बट एग्जैक्ट नहीं पता, इधर उधर घूम रहे हो, बात समझ रहे हो ना? स्टेटमेंट मुझे चाहिए एग्जैक्ट इंटरव्यू के टाइम पे, क्योंकि वहां पे अगर मैं एक पॉइंट ऊपर नीचे भी हो गया उसको सिर्फ इतना ही लगेगा कि मैं तुक्के मार रहा हूँ, क्लियर है यहाँ तक? तो एग्जैक्ट आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि कॉलम ड्रॉप हो रहा है तो ड्रॉप करने के लिए सिर्फ माइंड में एक ही कमांड कॉलम की बात आ गई, तो ऑल्टर के अलावा और कोई स्टेटमेंट फायर नहीं होगी। जैसे ये बोल रहे हैं ड्रॉप डाटाबेस, डाटाबेस का की जगह कॉलम का नाम लगा लो, बात समझ रहे हो ना? ये चीजें माइंड में नहीं आनी चाहिए। डाटा फ्लक्चुएट ना हो, कॉलम पे कोई काम करना है, चाहे नया हो पुराना हो कुछ भी हो, ऑल्टर, ऑल्टर टेबल पे काम नहीं करता है। दिखाता हूँ मैं, रिजल्ट दिखाता हूँ बना के, देख लो क्या आएगा, ठीक है? राहुल सर के पास जाना, फिर कल मैं क्लास नहीं दूंगा, मुझे पता है कल भी तुम पढ़ के नहीं आओगे। हाँ तो जाना, सर को बोलना, ठीक है? एप्लीकेशन साइन जो भी करनी है कि हम नेक्स्ट क्लास में जो, या 2 दिन का टाइम चाहिए आपको, जो भी, तो उस दिन के बाद से हमसे पूछोगे तो हम आंसर दे देंगे, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है? अरे आज के बाद नहीं होगा ना। हाँ, अभी मैं शीश आपके छोड़ूंगा, वो भी नहीं पढ़ के आया, मुझे पता है तुम अभी उसके लिए डाउट दिन दिया था ना, आज के दिन था ना। हाँ कोई नहीं, कल फिर भी चले जाओ ना, क्या दिक्कत है? कल क्या किस चीज का क्लास है? कल डाउट क्लास है। हाँ तो नहीं पढ़ के आया तो कल फिर भेज दूंगा नीचे। कब तेरा कब तक भेजोगे?
हाँ, क्लास कल डाउट क्लास किसकी, शीशाब की है ना, तो कल शीशाब का ही होगा। हाँ ठीक है, डीबी के लिए जाना, सर से पूछना कितना टाइम तुम्हें चाहिए, अपने अकॉर्डिंग ले लो। क्लियर, मेरे अकॉर्डिंग तो भी हर रोज चाहिए बेस, तो अच्छा ही लगेगा हर रोज तुम घर जाओ, या कि दूर से आ रहे हो, किसी का आधा घंटा खराब हो, किसी का 15 मिनट खराब हो, बात समझ रहे हो ना, तो अपने अकॉर्डिंग टाइम ले लेना सर से नीचे जाए। ठीक है, तब तक मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि शीशा आप खत्म हो गया। अब आपके हर दूसरे तीसरे दिन क्वेश्चन पूछूंगा, नहीं आपको तो क्लास से बाहर कर दूंगा। तो उसमें ईमानदारी यही है कि अगर आपको लगता है कि हम आंसर नहीं दे पा रहे, तो क्लास में जाना नहीं हो पा रहा, घर बैठ के सो, फिर रिकॉर्डिंग आ जाएगी। जितना पढ़ चुके हो, तो कोई रैंडमली नहीं चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, जो चीज मुझे नहीं आती होगी मुझे वही पूछ लूंगा बस, और जो चीज तुम्हें आती होगी वो पूछूंगा नहीं। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है। इनमें से कुछ भी कुछ पूछना है किसी को, ये बताओ पहले जितनी स्टेटमेंट लिखी है, क्लियर है। चलो, और सबकी कॉपी में नोट डाउन होना चाहिए प्रैक्टिकल, इसका क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है, आपकी टिप पे होना चाहिए सारा कुछ, क्लियर। चलो कोई नहीं, देखो मैं अल्टर डिलीट और ड्रॉप तीनों में डिफरेंस बताता हूँ, ठीक है। अल्टर डिलीट में काम करने के लिए एक रिकॉर्ड बना दो, मैं रुको फिर बनाता हूँ, ठीक है। देखो, हमने एक टेबल बनाया, फिर ये आइडेंटिटी पढ़ चुके हो नहीं पढ़ चुके हो, नहीं, चलो देखो कोई बात नहीं। देखो, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, और चैट पे लिखो मत, माइक ऑन करो, बोलने करो, ठीक है। क्रिएट टेबल एबीसी हमने देख लिया, ठीक है। देखो, सबसे पहले हमने दिया आईडी, इंटीजर टाइप की आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या है हमारे पास, ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। अब ऑटो इंक्रीमेंट है तो आईडी अपने आप बनाएगा, आपको आईडी बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है यहाँ तक, यानी यहाँ दे दिया 1। अब इसको कब यूज करते हैं, देखो जैसे मैं आइडेंटिटी 2 मिनट के लिए हटा देता हूँ, देखो आईडी दिया मैंने, एक कॉलम दिया नेम, और इस टेबल को करा रन, ऑलरेडी है इस नाम से, ये कर दिया हमने अंडरस्कोर एबीसी, ठीक है। देखो, हमने यहाँ पे एक रिकॉर्ड इंसर्ट करा, ये किसमें आती है इंसर्ट स्टेटमेंट, डीएमएल में आती है। डाटा मैनिपुलेट लैंग्वेज में, ठीक है। और इंसर्ट का मतलब आप अपने किसी बैंक में जाते हो, ओपनिंग फॉर्म हो गया, कहीं पे स्कूल में गए रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर दिया, जीमेल पे गए तो अकाउंट क्रिएट कर दिया, नाम अलग अलग है, चलेगी इंसर्ट। और इंसर्ट स्टेटमेंट सिंगल यूजर के लिए वन टाइम चलती है, ठीक है। इंसर्ट इनटू एबीसी, क्या एंटर करनी है मुझे, वैल्यूज। क्लियर यहां तक, इंटीजर वैल्यू जाएगी विदाउट कोड, वेरचर जाएगा सिंगल कोड। तो 100 का साइज दिया है हमने, तो यहाँ डाल दिया अमित। क्लियर है यहाँ तक, एक रिकॉर्ड और फिल करा मैंने, अमित कुमार, गलती से क्या हुआ, फिर रन हो गया। तो अगर मैं टेबल को व्यू करूं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस एबीसी, तो गलती क्या हो गई, आईडी सेम आ गई, भाई यूजर पे तो भरोसा है ही नहीं, और कब तक मैं डुप्लीकेट चेक कराऊंगा। क्लियर है यहाँ तक। तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या लगाएंगे इसके अंदर, आइडेंटिटी, ताकि यूजर की आईडी, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय कोड, रोल नंबर, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, सब क्या बने, यूनिक, कि एक बार जो नंबर इस टेबल में मैंने एलोकेट कर दिया, दोबारा से एलोकेट ना हो। क्लियर है ऑनलाइन में यहाँ तक, क्लियर है। क्योंकि अगर मैनुअल नंबर डालोगे, एम्प्लॉय कोड, सब कुछ डुप्लीकेट हो सकते हैं, तो इस केस में हम क्या यूज करेंगे, आइडेंटिटी, ताकि हमारा रिकॉर्ड डुप्लीकेट ना हो। अभी इनका मतलब बताता हूँ, रुको अभी। आप देखो, अब हमने क्या लगा दिया इसके अंदर,
आइडेंटिटी। क्लियर? इसका मतलब है हमारे पास ऑटो इंक्रीमेंट, यानी कि अब आईडी मुझे डालने की जरूरत नहीं है 1 2 3 4, आईडी सिस्टम बना के देगा। बाय डिफॉल्ट कहां से स्टार्ट करेगा? 1 से स्टार्ट करेगा, 1 का इंक्रीमेंट करेगा। क्लियर है यहां तक? बाय डिफॉल्ट 1 से स्टार्ट करेगा, 1 का इंक्रीमेंट करेगा। तो हमने क्या दिया यहाँ पे? अब देखो यहाँ पे मैंने डाली आईडी, आईडी 1, नेम चला जाए मेरे पास। क्या कह रहा है? आपने अपने सिस्टम के अंदर क्या ऑन कर रखी है? क्लियर? आप जब आइडेंटिटी ऑन कर रखी है तो आपको आईडी डालने की जरूरत नहीं है, आईडी सिस्टम एंटर करके देगा। क्लियर है ऑनलाइन में यहां तक? हटाई आईडी हमने, रन किया, क्या रिकॉर्ड आया? 1। सेम सिनेरियो, दूसरे से आईडी हटाई हमने, अब क्या रिकॉर्ड आया? गलती से सेम रिकॉर्ड एंटर भी हो गया, आईडी क्या बन रही है? यूनिक 3। आइडेंटिटी लगाने के बाद आइडेंटिटी कॉलम को आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, इस फील्ड को भरना मैंडेटरी है। क्लियर है यहां तक? क्लियर है ऑनलाइन में? क्लियर है? एक बार और रन कर दो इसे। 4 भाई, नाम एक कंपनी में सेम नेम के हो सकते हैं बट सबकी आईडी क्या होगी? अलग अलग। क्लियर है यहां तक? आइडेंटिटी का मतलब समझ आ गया या कुछ पूछना है किसी को? एरर तो किसी को नहीं बताएगा, वो उस केस में बता रहा था कि जब आईडी सिस्टम के थ्रू डल रही थी तब। अब आईडी कौन बना रहा है? सिस्टम बना के दे रहा है ना, अब तो अब आपको डालनी नहीं पड़ रही, तब डुप्लीकेट की मुझे टेंशन लेनी नहीं है, यूजर उसको ब्लैंक छोड़ सकता नहीं है, भाई सिस्टम भर के दे रहा है ना अब तो आइडेंटिटी लगाने के बाद बाय डिफॉल्ट 1 से स्टार्ट करेगा, 1 का इंक्रीमेंट होगा। इस फील्ड को आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, इस फील्ड को भरना मैंडेटरी है, और इस फील्ड को कौन भर के दे रहा है? सिस्टम। क्लियर है ऑनलाइन में? सबको क्लियर है? क्लियर ऑफलाइन में? चलें आगे। चलो, अब उसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन था डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप, ट्रंकेट एंड डिलीट। ठीक है, 3 स्टेटमेंट होती है हमारे पास, ड्रॉप होती है, ट्रंकेट होती है, डिलीट होती है। इंटरव्यू में ये भी पूछते हैं, किसी से पूछ लेंगे किसी से नहीं पूछेंगे। बताओ जरा, डिलीट क्या होती है, ड्रॉप क्या होती है, ट्रंकेट क्या होती है? थोड़ा बहुत बोलो, जो लग रहा हो गलत सही। बोलो गलत सलत जो तुम्हें लग रहा हो, कुछ तो बोलो। अरे तुम कह रहे हो ड्रॉप के अंदर कोई स्पेसिफिक कॉलम डिलीट करते हैं, राइट? और टेबल के डाटाबेस को एक जगह देखो, तभी तो मैं कह रहा हूँ फंस जाओगे नहीं तो बाद में इंटरव्यू के टाइम पे। ड्रॉप में पूरा तुम डिलीट डाटाबेस तो बोल रहे हो, डाटाबेस पे अटके रहो, ये मत बोलो कि डाटाबेस है नहीं फिर टेबल, वो कंफ्यूज रहेगा, और उस केस में जो सही आंसर भी तुम्हें पता होगा ना, उसको भी गलत कर देगा वो। ड्रॉप में पूरा टेबल डिलीट कर देते हैं सर। अब सबसे पहले माइंड को ये सेट करो कि ड्रॉप स्टेटमेंट चलती कहाँ पर है। माइंड सेट करो अपना, कौन से टेबल सिनेरियो में आती है ड्रॉप स्टेटमेंट? डीडीएल, डीएमएल, किस में आती है? डीडीएल में डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। वो किस पे काम करता है? रिकॉर्ड पे, स्ट्रक्चर पे? स्ट्रक्चर पे काम करता है। स्ट्रक्चर पे करता है ना काम। जब स्ट्रक्चर पे काम करेगा तो फिर रिकॉर्ड का तो मतलब बनता ही नहीं है। समझ गए? तो ड्रॉप से मैं क्या कर सकता हूँ? डाटाबेस भी ड्रॉप कर सकता हूँ। किसी का स्ट्रक्चर का मतलब कॉलम भी एक स्ट्रक्चर है, उसको ड्रॉप कर सकता हूँ, बट रिकॉर्ड पे काम नहीं कर सकता। क्लियर यहां तक? देखो, सबसे पहले डिलीट। ठीक है, डिलीट का काम क्या होता है? डिलीट ओनली रिकॉर्ड। ये किसमें आती है स्टेटमेंट हमारे पास? डीएमएल। और डीएमएल किस पे काम करती है? रिकॉर्ड बेस्ड, स्ट्रक्चर पे काम नहीं करती है।
यहां दिया डिलीट फ्रॉम अंडरस्कोर एबीसी वेयर, ठीक है, तो वो डिलीट एस्ट्रिक आएगा ना, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम वेयर आईडी इक्वल्स टू 3, क्लियर। और डिलीट के अंदर आप सिंगल रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हो अभी के लिए, ठीक है। रिकॉर्ड हो गया डिलीट, डिलीट होने के बाद इतना क्लियर, इतना क्लियर ऑनलाइन में क्लियर है, यानी कि डिलीट स्टेटमेंट से आप मल्टीपल या सिंगल रो डिलीट कर सकते हो, यानी कि रिकॉर्ड को रिमूव कर सकते हो। क्लियर है यहां तक। अब क्वेश्चन ये आता है डिफरेंस पढ़ने से पहले कि डिलीट तो हमने चलाया भाई, सिंगल रो डिलीट हो गई, डिलीट होने के बाद क्या उसका स्ट्रक्चर भी डिलीट होगा? इंटरव्यू में पूछेंगे क्या उसका स्ट्रक्चर भी डिलीट होगा या उसकी मेमोरी भी डिलीट होगी, क्लियर। या फिर मैं कल की डेट में नया रिकॉर्ड फिल करता हूं, वो रिकॉर्ड 4 के बाद आएगा या फिर 2 के बाद आएगा। बात समझ गए यहां तक, यानी कि कौन सी मेमोरी लोकेशन को वो पिक करेगा, क्यों, रीजन किसी ने बताया, पूरा तो बताया होगा, तो मेमोरी डिलीट नहीं होगी उसमें। देखो अब मैं यहाँ पे अगर कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूं, इंसर्ट इनटू अंडरस्कोर एबीसी, यहां दिया सगनी। अगर आप लोग डिलीट स्टेटमेंट चलाते हो, सिर्फ रिकॉर्ड डिलीट करूंगा, मेमोरी डिलीट नहीं होगी। क्लियर है यहां तक, क्लियर। जब मेमोरी डिलीट होगी नहीं तो 2 और 4 के बीच में मेमोरी पड़ी है, क्लियर भाई। डिलीट के केस में रिकॉर्ड डिलीट होगा, मेमोरी डिलीट नहीं होगी। ये तो हो गया पहला कॉन्सेप्ट, क्लियर। दूसरा, अगर मेमोरी डिलीट नहीं हुई है तो मैं अगर नया रिकॉर्ड फिल करता हूं तो वो अपनी ओल्ड मेमोरी बनाएगा या एक नई मेमोरी बनाएगा। अगर वो नई मेमोरी बनाता है तो लाइन ऑफ एंड में जाके एंटर होगा, यानी 4 नंबर के बाद। अगर वो कहता है कि पुरानी मेमोरी पहले फिल करूंगा फिर नई क्रिएट करूंगा, तो पहले ओल्ड करेगा। क्लियर है यहां तक। तो डिलीट के केस में मेमोरी डिलीट नहीं होती है, पहले वो पुरानी मेमोरी को फिल करेगा फिर एक नया स्पेस जनरेट करेगा। समझ आ गया, क्लियर है यहां तक, क्लियर। डिलीट के अंदर लास्ट रिकॉर्ड की मेमोरी रह जाती है। क्लियर है ऑल, क्लियर है यहां तक। उसके बाद डिलीट समझ आ गया। डिलीट को किसी स्ट्रक्चर के ऊपर कॉल नहीं कर सकते, याद रखना। चलो उसके बाद आता है ड्रॉप। भाई ड्रॉप को मैं 2 जगह पे काम कर सकता हूं, जो अभी पढ़ा है हमने। एक तो मैं टेबल को ड्रॉप कर सकता हूं, बात समझना, कॉलम को ड्रॉप कर सकता हूं और डाटाबेस को ड्रॉप कर सकता हूं। क्लियर है यहां तक। जब भी ड्रॉप स्टेटमेंट चलेगी हमारे पास तो क्या करेगा, डिलीट, मेमोरी को भी डिलीट करेगा प्लस, क्लियर है यहां तक, यानी कि कुछ नहीं बचेगा। क्लियर है यहां तक, इतना क्लियर है ऑनलाइन में, क्लियर है। अगर मैं ऑल्टर स्टेटमेंट चलाता हूं कॉलम को डिलीट करने के लिए, स्ट्रक्चर भी गया, रिकॉर्ड भी गए और मेमोरी भी गई। क्लियर है यहां तक। बट ऑल्टर के केस में एक बारी में एक ही कॉलम डिलीट होगा। अगर मैंने टेबल के ऊपर इंप्लीमेंट करा, पूरा टेबल का स्ट्रक्चर रिमूव हो जाएगा, रिकॉर्ड रिमूव हो जाएंगे और मेमोरी रिमूव हो जाएगी। क्लियर। डाटाबेस के ऊपर करा तो डाटाबेस तो जाएगा ही जाएगा, अंदर जितने भी टेबल्स बनाए हैं सब रिमूव हो जाएंगे। क्लियर है यहां तक, क्लियर है ऑनलाइन में। तो ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम, ड्रॉप डाटाबेस, डाटाबेस का नाम, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ड्रॉप कॉलम, कॉलम का नाम, जो भी आप ड्रॉप करना चाहते हो।
क्लियर है ऑनलाइन में यहाँ तक? ठीक है, अभी स्टेटमेंट को एक सेकंड के बाद चलाता हूँ, रुको। उसके बाद आता है ट्रंकेट। ठीक है, ट्रंकेट का काम क्या होता है भाई? ट्रंकेट का काम होता है डिलीट ऑल रिकॉर्ड फॉर टेबल स्ट्रक्चर। टेबल का जो स्ट्रक्चर है उसके सिर्फ रिकॉर्ड डिलीट करूंगा, स्ट्रक्चर को रिमूव नहीं करूंगा। क्लियर है यहां तक? यहां दिया आपने ट्रंकेट टेबल, टेबल का नाम। डिलीट के अंदर लास्ट मेमोरी रह जाती है नहीं रहती है? डिलीट के अंदर Yes, लास्ट sir. मेमोरी रह जाती है नहीं रहती? All data. जाती है। अगर ट्रंकेट कमांड चला दी तो मेमोरी रिमूव कर दूंगा। क्लियर? इसमें मेमोरी नहीं रहती है, प्रोग्राम रीसेट हो जाएगा। यानी कि मैं चला दिया दिस, कमांड चल गई मेरे पास, टेबल में कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा। अब मैं अगर कोई रिकॉर्ड फिल करता भी हूं तो फ्रेश रिकॉर्ड आएगा, देखो। क्लियर? अगर डिलीट करता हूं तो लास्ट मेमोरी अपने पास रखिएगा, उसके बाद का डाटा डिस्प्ले करेगा। क्लियर है यहां तक? डिलीट में मेमोरी नहीं जाती है, सिर्फ रिकॉर्ड जाता है। ट्रंकेट के अंदर ऑल रिकॉर्ड जाते हैं मेमोरी के साथ। ड्रॉप अगर कहीं पे लगा दिया किसी के ऊपर भी, कॉलम, टेबल, डाटाबेस, स्ट्रक्चर भी खत्म, मेमोरी भी खत्म। क्लियर है यहां तक? यानी कि अगर देखो मैं ड्रॉप चलाता हूं तो अब खत्म, यहां तक स्ट्रक्चर भी खत्म और मेमोरी भी खत्म। क्लियर है यहां तक? समझ आ गया? ऑल डाटा डिलीट। ठीक है, ऐड करने का कोई ऑप्शन नहीं है। क्लियर यहां तक? या कुछ पूछना है ऑनलाइन में भी? क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? हिमांशु, अनूप, आर्यन क्लियर? दीपेंद्र, सिद्धार्थ? Yes, sir. यस सर। या कुछ पूछना है किसी को, ये बताओ। नहीं क्लियर यहां तक? चलो अब ये बताओ, इतनी सारी स्टेटमेंट पढ़ ली, ये इनटू कीवर्ड क्या करेगा? बताओ। इंसर्ट करेगा। इंसर्ट करेगा। जरा एक बार गूगल पर सर्च करो, इनटू कीवर्ड क्या करता है एसक्यूएल सर्वर में। एसोसिएशन है ना ये। हाँ, और सर्च करो क्या करता है। स्टेटमेंट चलाए जा रहे हो लेकिन जितना बता दिया वहीं अटक जा रहे हो। क्या करता है इनटू कीवर्ड? देखो जरा, टेबल में जब इंसर्ट करते हो, नया टेबल बनाता है सर। एक नया टेबल बनाता है। टेबल बनाने के लिए स्टेटमेंट तो क्रिएट होती है ना। इंसर्ट कीवर्ड और भी काम करेगा। एक काम इंटू को क्या हो गया, एक तो नया रिकॉर्ड फिल करने की मदद करता है, दूसरा कॉपी डेटा पे भी काम करता है। लेकिन टेबल को कॉपी करना हो, ये कॉपी पेस्ट करना हो तो वो काम भी जनरेट करके देता है। और देखिए इनटू कीवर्ड से आप नया टेबल भी जनरेट करा सकते हो, यानी कि एज अ कॉपी स्ट्रक्चर भी आपको बना के दे देगा अपने आप। एक तरीके से कॉपी और पेस्ट और नया रिकॉर्ड फिल करने का भी काम करता है। क्लियर है यहां तक? या कुछ पूछना है? क्लियर है ऑनलाइन में? ठीक है, चलो एक टेबल और बनाता हूं। क्रिएट टेबल, यहां बना दिया एमवीसी। नाम अभी मैं इसलिए ऐसे लिख रहा हूं क्योंकि मेरे डाटाबेस में बहुत सारे नाम बने पड़े हैं सेम नाम के। ठीक है, तो मैंने यहाँ दिया आईडी इंटीजर टाइप की। अब आइडेंटिटी पढ़ चुके हो तो अब आइडेंटिटी ही यूज करो साथ में। ठीक है, क्लियर? उसके बाद कोमा,
यहाँ दे दिया नेम varchar और एन varchar, यहाँ डाल दिया हमने। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट नेम, ये हो गया लास्ट नेम। ठीक है, क्लियर। इंसर्ट इनटू MVC। ठीक है, आईडी अपने आप डालेगा। नेम डाल दिया सचिन और लास्ट नेम दे दिया कुमार। डाटा को फिल करा, क्लियर यहाँ तक। अब देखो varchar और unvarchar में बाय डिफॉल्ट इंग्लिश फॉर्मेट जा रहा है। चलो गूगल पे चलो थोड़ा सा, यहाँ दिया आपने। तो अब मुझे कोई अदर लैंग्वेज कॉल करनी है। अब तक ये लोड हो रहा है, हमने यहाँ पे डाल दिया जैसे ये यहाँ तक। हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू, तमिल, कोई भी लैंग्वेज। इंग्लिश तो दोनों सपोर्ट कर ही रहे हैं। चेक करते हैं क्या ये हिंदी लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं या नहीं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। यानी कि अगर मुझे इंग्लिश के अलावा कोई फर्दर दूसरी लैंग्वेज लिखनी है तो मेरे पास ऑप्शन ही अनेबल नहीं हो रहा। क्लियर है यहाँ तक? जैसे हमने डाल दी नेपाल में हमें सेम आता है अरुण। ठीक है, ये डाल दी कन्नड़ लैंग्वेज, इसके अंदर दिया। क्लियर? यानी कि अगर varchar का मतलब क्या है भाई, सेम फॉर्मेट। अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं n फॉर न्यूमेरिक, क्लियर है यहाँ तक? यानी कि न्यूमेरिक varchar के अंदर आप अदर फॉर्मेट को भी फिल करा सकते हैं, बट varchar के अंदर एंटर ओनली इंग्लिश फॉर्मेट। क्लियर? और अदर फॉर्मेट को एंटर कराने के लिए कौन सा यूज करोगे? n। क्लियर? क्लियर है, तभी उसके आगे लिखा गया न्यूमेरिक varchar। क्लियर है यहाँ तक? ब्लॉगिंग पे, वेबसाइट्स पे काम कर रहे हो, सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा, हिंदी, इंग्लिश, किसी भी लैंग्वेज पे काम होगा तो यूज n varchar। तो अब जब भी टेबल बनाओगे पहली प्योरिटी किसको रखोगे? n varchar। इंग्लिश के अलावा कभी भी यूजर कुछ भी डाल सकता है, तो varchar आपको नहीं डालना। varchar तभी डालना जब आपके प्रोजेक्ट में पहले से ही मेंशन। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है ऑनलाइन में? क्लियर है यहाँ तक? सर इसकी साइज बड़ी होती है क्या एनवर्कर की? नहीं, जितना मैनुअल ऊपर दोगे तुम 10, 20, 50, 100, 500 उतना ही कंटेन करेगा ये। ठीक है, साइज एक्स्ट्रा कुछ कंटेन नहीं करेगा। बस इतना है कि n varchar के अंदर आप मल्टीपल लैंग्वेजेस को स्टोर करा सकते हो और varchar के अंदर सिंगल लैंग्वेज को स्टोर करा सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। हो जाएगा यहाँ तक या कुछ पूछना है? चलो थोड़ा सा आगे और चलते हैं। क्लियर है? अनूप, आर्यन, दीपेंद्र, सिद्धार्थ, क्लियर? यस सर। देखो जरा, आइडेंटिटी। बट मैं चाहता हूं कि जब ये टेबल बने तो आईडी कहाँ से स्टार्ट हो? 500 से। ठीक है, अगर कुछ नहीं लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट 1 by 1। अगर सीरीज बना देते हो जैसे हमने डाल दिया 120, पहली आईडी बने 120, कोमा कितने का इंक्रीमेंट हो?
1 का, 2 का, 3 का, 4 का, जितना भी आपको चाहिए। यानी कुछ नहीं लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट 1 बाय 1, अदरवाइज आप लोग इसे क्रिएट कर सकते हो। क्लियर? तो सीरीज अपने अकॉर्डिंग भी जनरेट करना चाहते हो तो मैनुअल टाइप कर दो, अगर नहीं लिखते हो तो बाय डिफॉल्ट 1 बाय 1 का इंक्रीमेंट करके देगा। ओके, बोलो। जो ब्रैकेट में 100 लिखता हुआ है, उनको बोलते हैं 100 क्यों लिखा हुआ है? जब वेर केयर में लिखा था तो क्यों लिखा था? सर इसमें सीरियल वाइज नहीं आएगा, 1 बाय 1 करके आए। इसमें सीरियल वाइज नहीं आ रहा है सर, 120 121 ऐसा नहीं हो रहा है। नहीं तो कितने का इंक्रीमेंट दिया है? 2 का सर। तो फिर ठीक है, अगर 1 का दोगे तो 1 का, 2 का दोगे तो 2। वेर ओके केयर में सर। जो 100 लिखा है वो है साइज। ठीक है, टोटल में 100 अल्फाबेट इंक्लूड करूंगा फर्स्ट नेम लास्ट नेम के अंदर, इंक्लूडिंग स्पेस। ओके सर। ठीक है, ये जो साइज दिया ना 100, सिर्फ 100 अल्फाबेट कंटेन करूंगा जिसमें स्पेस भी इंक्लूड रहेगा। क्लियर है? यहाँ तक साइज है ये जो नेम होगा वो 100 अल्फाबेट से ऊपर का नहीं होगा। जैसे कहीं पे पासवर्ड के लिए जाते हो कि मिनिमम 4 और मैक्सिमम 8 से ज्यादा हुए तो मैं एरर दे दूंगा, तो वो ऑप्शन है। क्लियर है यहाँ तक? तो serial number एक आईडी हो गया, आईडी serial number हो गया, serial number के लेफ्ट साइड में हमको 1 2 3 4 5 तो मैं ऊपर जो आईडी पे serial number कल लूंगा आंसर, सर्च करके लाना। तुम क्या सोच रहे हो? पॉसिबल नहीं है वो। ठीक है, कल जो तुम करना चाह रहे हो अगर प्रैक्टिकल चलाना तुम्हें समझ आ जाएगा। ठीक है, वो जनरेट सिस्टम करके दे रहा है, हमारे हैंड पे नहीं है। हाँ, बट वो जनरेट तुम कर सकते हो, तो पहले R&D करके आना फिर पूछना। ठीक है, वो कर सकते हो, पॉसिबल है, पर उसको आप छेड़ नहीं सकते, खुद बना लो मैनुअल। ठीक है, हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? सर कह रहा था कि नेम को डुप्लीकेट चेक कराना हो तो क्या कर सकते हो बताओ? सर वही तो पूछ रहा हूँ। वो डाटाबेस में करोगे, अभी ऑप्शन नहीं है वो, सॉरी लॉजिकल के थ्रू करोगे, अभी वो ऑप्शन नहीं है इसमें। ठीक है, ओके सर। अभी आप डुप्लीकेट जैसे भी कंफर्टेबल हो वैसा डाटा इसमें एंटर कर सकते हो, क्योंकि एक कंपनी में सेम नेम के मल्टीपल यूजर हो सकते हैं। क्लियर? तो बस अगर सेम नेम के मल्टीपल यूजर हैं, भाई उनका एड्रेस अलग होगा, मोबाइल नंबर अलग होगा, एम्प्लॉय आईडी अलग होगी, नाम तो सेम हो सकते हैं ना। तो उसी डाटा को यूनिक बनाने के लिए आप ये सब छोटी छोटी चीजें पढ़ रहे हो खाली बस। क्लियर? सर ठीक है, हो जाएगा यहाँ तक? हेलो सर। हाँ बोलो। सर कह रहा था कि फ्रंट एंड के थ्रू हम चेक करा सकते हैं डुप्लीकेट। फ्रंट एंड के थ्रू भी नहीं, फ्रंट एंड के थ्रू चेक नहीं होगा। अगर आप डाटाबेस से चेक करना चाहते हो तो बीच में ADO.NET डालना पड़ेगा। क्लियर? अच्छा या फिर इसके अंदर एक एग्जिस्ट कीवर्ड मिलता है, उसको आप सर्च करो, एग्जिस्ट कीवर्ड से आप चेक कर सकते हो कि डाटाबेस में रिकॉर्ड है या नहीं। क्लियर? ठीक है, तो वो कंपैरिजन ऑपरेटर में आता है, उसमें आपको आउटपुट मिल जाएगा जो पूछना चाह रहे हो। ठीक है, जाएगा यहाँ तक? चलो फाइल में करता हूँ ये शेयर, और कल C# के डाउट है पढ़ के आना। ठीक है, क्लियर ऑनलाइन में? आज वाली क्लास चलेगी ना सर? क्या चीज? आज वाली C# C# की क्लास चलेगी ना होगी सर? सर आज। हाँ हाँ, कंटेंट थोड़ी करता हूँ। कितना हो गया कंटेंट अपना उसमें? 11 से 12 ही होगी ना सर। इनहेरिटेंस में है हम लोग उसमें। तो वो जिसकी क्लास चल रही है चलने दो। ठीक है, ये है।
डाउट का मतलब ये नहीं है कि कुछ लोगों का मानो फॉर एग्जांपल लास्ट के 2 चैप्टर रह गए हैं तो हम डाउट के लिए नहीं बैठेंगे, बैठना तब भी पड़ेगा, ये चीज ठीक है, क्लियर। पॉलीमॉर्फिज्म कराना है सर। हाँ तो कोई नहीं, पॉलीमॉर्फिज्म के पहले का तो आंसर दोगे, ठीक है। हाँ सर। चलो।